हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड हैप्पी जन्माष्टमी। और आज जन्माष्टमी है, मेरा फास्ट है और अभी है ना सो रही है। बस मैं नहा ली हूँ, नहा के बस पूजा करने जा रही हूँ। उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ मेरी मॉर्निंग की पूजा हो चुकी है डन। और बस पूजा भी मेरी हो चुकी है मॉर्निंग की एंड सारा काम भी फिनिश हो गया है। और देखती हूँ अंदर जाके ऐना भी उठ गई है, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ और एक बार अंदर आ जाऊँ ना फिर ये मुझे बाहर नहीं जाने देती इसलिए मैं सारा काम फिनिश करके आती हूँ। उसके बाद मैंने इसको नहलाया फटाफट से और ऐना को बना दिया मैंने राधा रानी। कितनी क्यूट लग रही है, इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और हम लोग इसका कर रहे थे फ़ोटोशूट। ये लड़की आई थिंक सारे बच्चे ऐसे ही करते होंगे। इसने मतलब इतना सा भी अच्छे से फ़ोटोशूट नहीं करवाने दिया, बस 2-4 पिक क्लिक की, वो भी ऐसे ही इसको कुछ कुछ सामान देके। और बार बार ये सब कुछ निकाल दे रही थी, अपना मांग टीका वगैरह सब कुछ निकाल दे रही थी। तो बहुत मुश्किल से इसका शूट किया है और एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है। और बस ऐसे ही लगी थी है। और इतना टफ़ होता है बच्चों का शूट करना, बहुत ज़्यादा टफ़ होता है बार बार मैं ऐसे दुपट्टा इसके सर पे डाल रही थी और बार बार ये निकाल दे रही थी। लेकिन हाँ, मज़ा बहुत आया इसके साथ, इसने बहुत इंजॉय करा, इतना खुश हो रही थी, बहुत खुश हो रही थी ड्रेस पहन के। और अच्छे से इसका फ़ोटोशूट किया और मेरी राधा रानी बहुत क्यूट लग रही थी। एंड उसके बाद बस इसके कपड़े वगैरह मैंने चेंज करे और फिर सोचा कुछ बना देती हूँ। तो इसके लिए मैंने बना दिया था बनाना शेक। और मॉर्निंग में मैं इसको डेली बनाना शेक देती हूँ। एंड इसके पापा के लिए मैंने तोरी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी। और बनाना शेक तो इसका आजकल नाश्ते में मैं इसको ब्रेकफास्ट में देती ही देती हूँ। तो ये मेरा बनाना शेक मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था। उसके बाद हम खाना वाना खा के, मेरा तो फास्ट था इन लोगों ने खाया था तो हम लोग सो गए थे। उसके बाद शाम को उठे, फिर मैं रेडी हो गई और यहाँ ऐना को भी मैंने रेडी कर दिया था। ये प्यारी सी फ्रॉक पहनाई है और हमें जाना है मंदिर। यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा राधा कृष्ण का मंदिर है, तो हम लोग हर साल में ही जाते हैं। लास्ट टाइम नहीं जा पाई थी क्योंकि ऐना हुई थी। तो यहाँ मैं भी रेडी थी और ऐना भी रेडी थी। ऐना की भी नींद अच्छे से बिल्कुल पूरी हो चुकी है। और जब ये सो जाती है ना अच्छे से, तो ये बाहर, वैसे तो ये परेशान नहीं करती, इसको बाहर जाना इसको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम जब ये छोटी सी थी ना तब से हम इसको बाहर लेके ही जाते हैं, इसको हैबिट है। क्योंकि ये है कि हम लोग कहाँ छोड़ के जाएं, घर में कोई है नहीं संभालने वाला। तो हम जब से ये पैदा हुई है ना, हम इसको लेके ही जाते हैं हमेशा। तो हम लोग रेडी हो गए थे। उसके बाद शाम की पूजा की भी मैंने सोचा पूजा करके चली जाती हूँ, फिर रात को 12 बजे तो करनी ही है। तो फिर उसके बाद ये महारानी भी बैठ गई थी, तो हमने शाम की पूजा बिल्कुल डन कर ली। और बस अभी 7:30 हाँ 7:30 बज रहे हैं। तो मैंने शाम की पूजा भी कर ली थी, क्योंकि फिर लेट हो जाता अगर आती तो वहाँ से। तो शाम की पूजा भी कर ली थी और ये तो मेरे साथ पूजा में बैठती ही बैठती है और बस उसके बाद हम लोग निकल गए थे आराम से और बस ऑन द वे थे। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हम लोग ऑटो से जा रहे थे। क्योंकि इतना ट्रैफिक रहता है आज के दिन, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। और फिर ये ऑटो से ना थोड़ा इजी भी लगता है। अब गाड़ी वाड़ी इधर उधर फंस जाए तो थोड़ा लगता है कि हाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हम लोग पहुंच गए थे राधा कृष्ण मंदिर। और वाकई में इतना प्यारा टेम्पल है, बहुत ज़्यादा प्यारा टेम्पल है। तो इतनी भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट ये है कि हाँ थोड़ी बहुत थी। तो बस मंदिर में हम लोग एंटर करने वाले थे और यहाँ सामने ना प्रसाद मिल रहा था। तो प्रसाद लेके ही फिर अंदर एंटर करना होता है। तो ऐना तो इतना खुश हो रही थी, बाहर की चीज़ें देख के तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन ये कि मेरी बेटी बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। सुना है मैंने औरों के मुँह से कि हमारा बच्चा बहुत परेशान करता है, बाहर जाते हैं रोता है ये वो सो। लेकिन ऐना बिल्कुल भी, बस इसका पेट भरा होना चाहिए, इसकी नींद पूरी होनी चाहिए। पर ये है कि आज को नींद भी आएगी ना तो ये रास्ते में ही सो जाती है, लेकिन इतना परेशान नहीं करती बिल्कुल भी। तो यहाँ से मैंने प्रसाद ले लिया और बस प्रसाद लेके फिर अंदर एंटर किया। यहाँ पे प्रसाद के लिए भी बहुत भीड़ लगी थी, बहुत ज़्यादा भीड़। तो प्रसाद लेके
ऐना भी हैप्पी थी, मैं भी। लेकिन ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। गर्मी के दिनों में यही तो है, कहीं जाओ तो और ज़्यादा सफोकेशन सी हो जाती है। तो बस हम लोग लाइन में लग चुके थे और ये देखो सामने है, इतना प्यारा टेंपल है ना, बहुत प्यारा। यहाँ हम लोग हर साल आते हैं, हर साल, हमेशा। जब से मेरी शादी हुई है हम लोग हमेशा आते ही आते हैं यहाँ पे। हाँ, लास्ट टाइम आना हुई थी तो नहीं हो पाया था आना। और यहाँ पे ये देखो कितना कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा मंदिर है। और यहाँ पर ना मतलब आने जाने का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस हम लोगों ने एंट्री कर दी थी और काफ़ी अच्छा लगा। बस थोड़ी सी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। लेकिन हम लास्ट उससे पहले आए थे हम लोग, तो बहुत भीड़ थी। इस बार अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा कर रखा था, तो हम लोग 1 घंटे में ही वापस आ गए थे। इतनी भीड़ नहीं थी और इतनी प्रॉब्लम भी नहीं हुई। ऐना को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बस थोड़ा सा हल्का सा पसीना वगैरह आ रहा था तो इतना तो खैर चलता है। तो यहाँ पे बस जो एंट्रेंस है ना, यहाँ पे हल्की सी भीड़ थी। तो ये देखो, ये है मंदिर, सामने राधा कृष्ण है। और यहाँ इतनी भीड़ रहती है, बहुत भीड़ होती है, कीर्तन होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो फाइनली हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया और अच्छे से हमारे दर्शन हो गए राधा कृष्ण के। अच्छे से हमने बिल्कुल दर्शन किए और काफ़ी इंजॉय करा। क्योंकि जिस दिन फास्ट होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है घर में मतलब टाइम जल्दी से बीतता नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें मंदिर, वैसे भी मंदिर में जाना ही चाहिए और टाइम का भी पता नहीं चलता। आराम से अपना अच्छे से हम घूम भी लेते हैं, हमारा टाइम भी ऐसे कट जाता है। क्योंकि जन्माष्टमी का फास्ट क्या होता है कि 12 बजे ही खोलते हैं हम लोग। तो 12 बजे तक वैसे तो मेरे को भूख नहीं लगती, मैं कुछ भी नहीं खाती फर्स्ट वाले दिन। बस फ्रूट्स खा लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ, बस इतने में ही इनफ हो जाता है। तो बस हमने अच्छे से दर्शन कर लिए थे। दर्शन करके बस हमने कहा अब चलते हैं। तो हम निकल गए थे यहाँ से। बाहर का रास्ता है ये जाने का, उधर से आने का था, इधर से जाने का है। तो अच्छे से हमारे दर्शन हुए और ऐना को भी काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद बस घर जाना है, जाके चेंज वेंज करके रात के खाने की तैयारी करनी है। क्योंकि मैं पहले से नहीं बनाती, क्योंकि वही है ठंडा हो जाता है और 12 बजे फास्ट ओपन होता है। तो मैं वही है 10-11 बजे स्टार्ट करती हूँ बनाना। बस उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले और बहुत भीड़ रहती है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है और यहाँ पर ना स्टॉल्स वगैरह भी लगे हुए थे खाने पीने के। पर ये कि हमारा तो फास्ट था, तो हमें तो क्या ही खाना। और बस बाहर आ गए थे, अपनी स्लीपर्स वगैरह ली। और यहाँ पे ये ना शॉप्स, छोटी छोटी शॉप लगी हुई थी खिलौनों की। और उसके बाद ऐना के लिए मैंने एक छोटा सा क्यूट सा ये लिया। इसको मैं बजा रही थी, ऐना इतनी खुश हो रही थी, बहुत खुश हो रही थी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो फाइनली हम रिक्शा में बैठ गए थे और घर के लिए निकल गए थे। उसके बाद हम घर आ गए थे और ऐना तो बस इसके ही पीछे पड़ी हुई थी, अपने चाचू को दिखा रही थी बार बार ऐसे बजा के। और बस उसके बाद फटाफट से मैंने थोड़ा रेस्ट करा और मैं भी इसके साथ बैठी हुई थी। और इसको ना हम कोशिश कर रहे थे कि खुद से नीचे उतरे वैसे उतर जाती है और ऐसे बेडशीट पकड़ती है तब उतरती है। देखो ये देखो अच्छे से उतर जाती है। अब तो इसका गिरने का भी डर नहीं लगता। पर ये कि कभी कभी लगता है, फिर भी मैं ध्यान रखती हूँ। और इसका टॉय मैंने वहाँ पे रखा तो ये खुद से उतर के चली गई और बस इसके पीछे लगी हुई थी। जब तक इसने इसको तोड़ नहीं दिया ना, इसको चैन नहीं पड़ रहा इसे थोड़ा सा ही खेली होगी, उसके बाद इसने तोड़ दिया। उसके बाद मैंने आलू बॉईल करने के रख दिए थे और यहाँ पे मैंने खीर बनने के लिए रख दी थी। और इतने ये थोड़ा सा आलू बॉईल हो जाएंगे, खीर बनने रख दी है। और यहाँ ऐना के भी मैंने कपड़े चेंज कर दिए। एंड उसके बाद बस 10:30 बज गए थे, तो मैंने सोचा बनाना स्टार्ट करती हूँ। 11:30-12 बजे तक तो बन ही जाएगा। तो फटाफट से मैंने स्टार्ट करा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कुट्टू के आटे की छोटी छोटी सी पूरियाँ और आलू की पकौड़ी एंड खीर। तो ये सब कुछ मैं बनाने वाली हूँ। इस चीज़ का ही मैं भगवान जी को भोग लगाने वाली हूँ। और वैसे बनाती तो मैं और भी बहुत कुछ थी, लेकिन यह है कि अब जब से ऐना हुई है ना, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और वो भी अभी भी इतना रो रही थी, अंदर आ गई थी मेरे पास, तो मैंने उसके चाचू को दिया। पापा के पास भी नहीं रुक रही थी, बार बार मेरे पास ही आ रही थी। गेट खोल के किचन में आ जा रही थी, फिर अब बंद कर रही थी गेट, तो बहुत तेज रो रही थी।
तो फिर उसके बाद मैंने उसके चाचू को दे दिया। तो उसे थोड़ा सा बहला रहे थे ऐसे ही, तो तब जाके थोड़ा खेली, तो तब जाके मैंने इतनी चीज़ें बनाई। नहीं तो मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती थी, लौकी का हलवा, पंजीरी वंजीरी, बहुत सारी चीज़ें। तो सिंपल बस मैंने इतना ही बनाया, तो फाइनली बन गया था। उसके बाद मैंने लगाया कान्हा जी को भोग, और यहाँ पर 12 बज चुके थे, तो ऐना भी अभी उठी हुई थी, तो भोग लगा के हमने पूजा कर दी और हमारी पूजा फिनिश। उसके बाद 12, क्योंकि इतना फास्ट वाले दिन ना मन इतना भर जाता है बनाते बनाते ही कि खाने का मन नहीं करता, तो बस बना तो दिया था सब कुछ, लेकिन यह है कि ज़्यादा खाया नहीं गया। तो यहाँ पर बस भोग लगा दिया था मैंने, और ऐना भी ये देखो लगी है, सब कुछ खींचने के लिए तैयार है। वो तो मैंने इसको पकड़ रखा है, तब जाके ये शांत है, नहीं तो बस सब कुछ फेंक दे। तो यहाँ मेरा भोग लग चुका था। उसके बाद मैं रूम में आ गई, और ये कभी इधर कभी उधर ऐसे ही चल रहा था इसका। और बस उसके बाद ये खेलने के मूड में थी, बट ये है कि 12-5 हो चुके थे, मुझे भी थोड़ी भूख लग रही थी। उसके बाद मैं इसको अंदर ले गई, एंड ये फाइनली जो मेरी प्लेट है खाने की बिल्कुल रेडी है। उसके बाद बस थोड़ा सा इसको हल्का फुल्का खिलाया, बाकी मैंने भी खाया, और अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।